फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने बहुत ही चटपटी और बढ़िया रेसिपी कि बच्चे रोटी सब्जी खाना जो खाते हैं वो उनका मन नहीं करता, डेली खा खा कर एक ही तरह की बोर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिससे आप बनाएंगे रोटी ही और आपके पास सब्जी भी होगी, लेकिन वो हम उसको मतलब नई तरह से कर देंगे कि जिससे बच्चे एक की बजाय 4 रोटियां खाने के लिए मांगेंगे आपसे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रोटी बनानी मैंने अपनी पहले वीडियो शेयर की हुई है, तो रोटी तो मैंने अब जैसे ही तवे पर बनने के लिए रख दी है। तो वीडियो मैं लंबी नहीं करूँगी, इसलिए मैं इसमें रोटी सब्जी बनानी नहीं सिखा रही आपको, रोटी सब्जी से ही नई रेसिपी बनानी सिखा रही हूँ। तो रोटी मैंने यहाँ पर ये देखिए बना ही ली है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये तो हमारी बन गई। अब ये हमारे हैं अनियन, इसके लिए हमने ऐसे अनियन काटने हैं। साइज़ आप देख सकते हैं, चाहे तो ऐसे काट सकते हैं, चाहे लंबे भी काट सकते हैं, जैसा बच्चे पसंद करते हैं आपके, आप वैसा ही इसको काट लें। और उसके बाद ये लेंगे हम इसमें सिर्फ बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। अब ले लेंगे हम सब्जी जो भी आपने बनाई हो। मैंने यहाँ पर जैसे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है। अब प्रॉब्लम आ जाती है ना कि बच्चे खाते नहीं हैं, कहते हैं यही आलू शिमला मिर्च हमने नहीं खानी। तो आप इसको क्या करेंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें, तो हमने क्या करना है, ये रोटी लेनी है। जो रोटी ली है वहाँ पे आप चाहे तो घी लगाना चाहते हैं लगा लें, नहीं तो नहीं लगाना है हाँ ये भी लगाएं। तो ये मैंने ले रखी है, उसके ऊपर हरी चटनी धनिया पुदीने की है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वहाँ से इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इसको हमने रोटी के चारों तरफ हमने स्प्रेड कर लेना है। ऊपर मैं लगा रही हूँ इमली की चटनी, आप चाहे तो सॉस भी लगा सकते हैं। इमली की चटनी होममेड है और ये एंटीसेप्टिक है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको इजीली बना सकते हैं। इसको भी हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। अब इसके ऊपर रख देंगे हम अपनी सब्जी। ये देखिए बिटवीन रखनी है ताकि इधर उधर ना फैले। ये देखिए मैंने बीच में रख दी है। अब इसको हम पहले सेट कर लेंगे इस तरह से कि बीच में ही रहनी चाहिए, कॉर्नर में नहीं जानी चाहिए। तो अब इसको हम इसके ऊपर डालेंगे हमारे अनियन। ये देखिए, अगर आपके पास चीज़ है तो आप चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं इसको और यम्मी बनाने के लिए। अब इसको हम कर देंगे फोल्ड। ये देखिए इस तरह से। अब आप सोचेंगे ये फोल्ड तो हो नहीं रही, अब कैसे होगी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये स्टफिंग मैंने ज़्यादा कर दिया ना, तो अब मैं क्या करूँगी, जब तवा मैंने रखा ना इसके ऊपर, जो मैंने फोल्ड किया था ना वो साइड मैंने नीचे की तरफ रख दिया था। ये देखिए अब ये ऊपर है ना, ये अब अच्छी तरह से फोल्ड होगी अपने आप ही। जैसे जैसे गर्म होती जाएगी ना, ये अपने आप ही ये फोल्ड होती जाएगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसमें मैंने हम घी लगाना है। इसके अब ये हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि इसके जैसे है अच्छी तरह से सिक जाए। और ये एक बात और भी आपने याद रखनी, ऊपर भी लगा दें, क्योंकि जब हम पलटेंगे ना तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा यम्मी और अच्छा आएगा, कलर देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखते हैं हम, ये अब जुड़ गई है, तो देखते हैं कि अब हमने नीचे करके रखा है ना कि बनी है कि नहीं। नहीं, ये देखिए अभी नहीं जुड़ी ना, तो इसको फिर अगेन हमने वैसे ही उल्टा करके वैसे ही रख देना है। ये बात आपने याद रखनी है, चेक करना तो ज़रूरी होता है ना, तभी मैंने किया था इस तरह से। तो अब ये हमारी खुल गई है, तो इसको हमने ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं कि अभी टाइम लगेगा। तो इसको मैंने ऐसे दबा दिया है। अब मैं अगेन फिर इसको उल्टा करके वैसे ही बनने के लिए रख दूँगी। ये देखिए अभी मैंने करने लगे फिर रख दिया ना उसको ऐसे ही फोल्ड। अब मैं इसको दबा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए। ये देखिए, अब मैंने फ्लेम थोड़ी मीडियम कर दी है। पहली फ्लेम मेरी लो थी क्योंकि मैंने घी वगैरह लगा रही थी, तो मैंने जो कहते ये देखिए अब बिल्कुल अब बंद हो चुकी है। देखा, अब जैसे स्टफिंग हमारे अंदर होती है ना, जैसे पैटीज़ होती हैं, वैसे अब ये स्टफिंग हो चुकी है। अब बिल्कुल ये बंद हो चुकी है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और कलर भी देखिए कितना अच्छा है। बच्चे तो जो कहते हैं ना देख के ही खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे, वो वाली बात हो रही है। अब ये देखिए हमारी जो रेसिपी है, अब हमारी ये बनकर बस तैयार ही होने वाली है। एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें जो है ना, चाहे तो आप बीच में से कट करके वैसे भी आप जैसे 2 पार्ट्स करके भी दे सकते हैं, और चाहे तो मैं इसको, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना रोल बना कर देते हैं, मैं वैसे दूंगी इसको। ये देखिए, अब हम नैपकिन लेंगे। ये देखिए मैंने नैपकिन लिया और इसमें इसको अब फोल्ड कर देना है बस। ये देखिए
अब ये बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितनी क्रिस्पी सी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन चुकी है। अब इसको हम बस नैपकिन में रोल कर देंगे और देखिए चलो खाकर देखते हैं कैसी बनी है। ये बहुत यम्मी लग रही है। चलो टेस्ट करके देखते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना ना भूलें। ये देखने में जितनी यम्मी लग रही है ना, खाने में उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़िया। और बच्चे तो इसको खा के इतने ज़्यादा खुश होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो एक ही तरह की चीज़ें खा खा कर बोर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।